हेलो दोस्तों, मैं कुंदन सर इनोवेटिव एजुकेशनल सेंटर में फिर से आप लोग के स्वागत करते हुए एसएससी जीडी के लिए मैथ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग पार्ट 1 पढ़े थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात और समानुपात। पहला वीडियो में हम लोग देखें इंट्रोडक्शन, उसका परिचय हम लोग देखें कि क्या है अनुपात, क्या है अनुपात, ठीक है, किसे कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन से फिर से शुरू करते हैं। जैसे रूल, पहला नियम देखेंगे अनुपात समानुपात का। प्रश्न किस तरह से पूछता है, जैसे रहे ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर अगर जो रहे 2:3, यहाँ से रहे बी अनुपात सी, बी अनुपात सी बराबर आपको रहे 4:5, 4:5 है, और आपको सी अनुपात डी, इसका मान दिया रहे 15:8। तो यहाँ से आपको पूछेगा कि बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो हम लोग पढ़े थे पहले कि जैसे यहाँ से पूछता है कि यहाँ देखिए आपको पूछे ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग दो कंडीशन से पढ़े थे। जैसे देखिए पहला चीज कि हमको ए बी सी पूछ रहा है, तो हम नीचे से चलेंगे, आसान होता है नीचे चलना। सी इधर मिल रहा है तो सी इधरों मिलाएंगे। यहाँ हम 15 है तो यहाँ 15 के लिए हम 3 से गुना कर दिए। अभी देखिए यहाँ पर हो रहा है बी भी मिल रहा है, तो बी का मान है 4×3=12, 13 में हम गुना कर देंगे कितना से, 4 से, तो ये होगा 4×3=12, तो ये हो गया 4×3=12, ये हो गया 4×2=8, ठीक है। यहाँ हो गया 4×3=12 और यहाँ हो गया 5×3=15, यहाँ देखिए 15 और 8, और ये 15 हो गया, ये 12 हो गया। अब हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट कितना हो जाएगा, तो ए का मान हो गया 8, बी का मान हो गया कितना 12, और सी का मान हो गया हमारा, सी का मान हो गया कितना 15, और डी का मान हो गया मेरा 8। ये हमारा कुछ हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब डायरेक्ट अगर जो हमको से पूछता है कि बताइए ए अनुपात डी क्या होगा, तो हम इसको बराबर करने का कोई आवश्यकता हमको नहीं बराबर करते, ठीक है। जैसे आपको दिया हुआ रहता है, आपको देखिए यहाँ पर ही रहता है कि ए अनुपात बी का मान दिया रहता। जैसे देखिए अब ये है, जैसे अनुपात दिया, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी 4:5, सी अनुपात डी 15:5 है। तो हम लोग देखें कि अगर जो ए बी सी डी पूछता पूरा, तो हम लोग बराबर करके इसे तिरछे किए। अब डायरेक्ट अगर जो पूछे क्या फर्स्ट और लास्ट में पूछे, चाहे यहीं तक रहता तो ए और सी फर्स्ट और लास्ट पूछता, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट इसको कर देंगे कि सामने तिरछे काट देंगे। जैसे देखिए 4×2=8, 2 से 2 खत्म। अब नहीं कोई कट रहा है तो कट रहा है क्या, तो 5×3=15, 15 से 15 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बच गया कितना, यहाँ पे बच गया 1, और यहाँ बच गया कितना 1, माने ए अनुपात डी कहें तो 1:1 हो जाएगा। जैसे अब इसमें से भी देखिए हम लोग मिलाते हैं कि ए अनुपात डी, अब ए का मान 8 है और डी का मान 8 है, तो कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1:1। तो डायरेक्ट जब भी पूछे आपको उससे फर्स्ट और लास्ट, तो इसको हमें नहीं बराबर करना है, खाली डायरेक्ट तिरछी अपोजिट साइड में काट देना है और सामने गुना करके लिख देना है। चलिए समझ गए होंगे, ठीक है। इसी के साथ रूल, और पीछे भी हम लोग पढ़े थे, रूल 1 समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो रूल नंबर दूसरा, कि दूसरा में किस तरह से प्रश्न पूछता है, ठीक है। अब दूसरा में है रूल नंबर 2। देखिए रूल नंबर 2 में आपको प्रश्न पूछेगा कि आपको दिया रहेगा कि x अनुपात y अनुपात z, इसका आपको बराबर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। क्या दिया हुआ रहेगा सुनिए, जैसे 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, आपको x y z का बराबर दे ले 1/2 1/3 1/4। तो आपसे पूछ रहा है क्या बताइए x y और z का अनुपात बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी बाटा में रहेगा उसको हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 4 और 4×3=12 हो जाएगा एलसीएम, और जितना एलसीएम आएगा उस सब एलसीएम से हम उसमें गुना कर देंगे, ठीक है। तो गुना कर देंगे, तो इसमें गुना कर देंगे कितना से, तो 12 से गुना कर देंगे, इसमें भी गुना 12 से, इसमें भी गुना 12 से, 4×3=12, 3×4=12 और 2×6=12। अब हम कहेंगे कि x का अनुपात आया 6, y का हो गया 4 और z का हो गया 3। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। ये हो गया रूल नंबर 2, ठीक है। चलिए इसी के बाद
अब आते हैं रूल नंबर 3 कि कैसे हम आगे अनुपात निकालेंगे। रूल नंबर 3 में देखिए कि आपको जैसे दिया रहे कि 2a बराबर 3b बराबर 4c रहे, ठीक है। और यहाँ से हमको पूछता है कि बताइए कि आप बताइए कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो जब बराबर में रहेगा तो हम इसको बटा में लिखेंगे, जितना भी गुना रहेगा इसका मल्टीपल में इसको लिख देंगे, एक पलट के लिख देंगे 1/2, ठीक है। अनुपात हो जाएगा 1/3, अनुपात हो जाएगा 1/4। क्या कि जब भी बराबर में रहेगा तो जो भी गुना रहेगा अंक के साथ उसको बटा में हम लिख देंगे और ये अनुपात में हो जाएगा। अब फिर से वही बात, इसको एलसीएम ले लेंगे, 4 3 12 हो गया, तो 12 एलसीएम लेके और गुना कर देना है, 4 3 12, 3 4 12, 2 6 12, ये क्या आ गया अनुपात, तो 6 4 3 आ गया, यही चीज़ आ गया, ठीक है। अनुपात हो गया यहाँ से 6 4 और 3 हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए तो आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए अब रूल नंबर 3 में हम लोग अगर जो दूसरा प्रश्न देखते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन रहे कि बताइए 3a बराबर 5b बराबर 4c है। तो बस यहाँ से हमको से पूछ रहा है कि बताइए a अनुपात b अनुपात c है। देखिए अनुपात लिखेंगे तो जो ही मल्टीपल में उसको पलट ले देंगे, 1/3 उल्टा कर देंगे और ये अनुपात में हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 1 तब 1/5, ये 1/4 हो गया। अब एलसीएम लेंगे, 5 दिया 15, 15 चौक 60, तो जितना भी एलसीएम हुआ एलसीएम से क्या करेंगे, सब में गुना कर देंगे। तो 60 से गुना 60 से गुना 60 से, 4 से 15 चौक 60, 5 से 12 5 60 और 20 दिया 60। तो ये अनुपात हो गया 20 अनुपात, बी का मान हो गया 12 अनुपात और सी का हो गया 15। हमारा आंसर। चलिए ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख लिए ए बी सी का इस तरह से। और अगर जो हम तीसरा अगर जो एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको जैसे देखिए रहेगा कि 1/3a बराबर आगे रहेगा 2b बराबर 3/4c रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब इसको हम लोग निकालेंगे a अनुपात b अनुपात c। तो सिंपल वही बात करना है, तो इसको उलट देना है। यहाँ हो जाएगा 3 अनुपात में लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 अनुपात, इसको उल्टेंगे तो ये हो जाएगा 4 ऊपर 3 नीचे। फिर इसको ले उत्तर लेंगे तो 3 दूनी 6 होगा, 6 से गुना इसमें कर देंगे, 6 से गुना इसमें, 6 से गुना इसमें, 3 दूनी 6, 2 3 6, देखिए 6 3 18 अनुपात 3 1 3 और 4 दूनी 8। ये हमारा ABC का, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछता है आपको कि a का 30% बराबर है b का 3/4 और बराबर है, देखिए फिर से समझिए कि a का 30% बराबर है आपका b का क्या क्वेश्चन है, b का है 3/4 और बराबर है आपका c का 0.25, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज हटेगा तो यहाँ से पूछेगा आपको a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। तो देखिए a है तो यहाँ पर कहेंगे कि a प्रतिशत माने हटेगा तो 30/100 हो जाएगा। यहाँ b का है कितना 3/4 और ये क्या है बाबू c का है, ये बराबर में है अभी, तो यहाँ बराबर देंगे। हमारा अनुपात तो ये पूछ रहा है, क्वेश्चन में कहा कि इसका अनुपात बताइए, इतना बड़ा मान, तो इतना बराबर क्वेश्चन ये है और बराबर है c गुने 25, ये दशमलव हट जाएगा तो बटा में हो जाएगा 100, 25 चौक 100 हो गया आपका। यहाँ देखिए 0 से 0 कट गया। अब यहाँ से हम लोग a अनुपात b अनुपात c निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 10/3 अनुपात, इसको देंगे तो ये हो जाएगा 4/3 और c हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4। अब बस एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम एक से पूछना तो एक है तो एलसीएम 3 3 1 का हो जाएगा एलसीएम 3, तो 3 से गुना कर देंगे इसमें, 3 से गुना कर देंगे इसमें और 3 से गुना कर देंगे इसमें। जो कटता है कट जाएगा और नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म। यहाँ बच गया कितना 10, ये हो गया 4 और ये हो गया 4 3 12, ये हमारा कुछ हो गया आंसर हो गया इसका, ठीक है। और काटेगा तो काटिए, तब 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए, ठीक है। दिक्कत यहाँ तक। देखिए अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं
जैसे रहेगा कि x का 15% और बराबर है y का 20%। देखिए जब बराबर में रहता है तो दोनों जने काट भी सकते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 5 या 15, 5 चौक 20, माने आ गया 3x बराबर 4y। ठीक है, अभी बराबर में है तो इसका गुणांक है तो 1/3 अनुपात 1/4 लिखें। ठीक है, तो यहाँ से लघुत्तम हो गया 12, तो यहाँ से 12 से गुना इसमें हो जाएगा, 12 से गुना यहाँ, 3 चौक 12, 4 3 12, तो यहाँ हो गया x अनुपात y का मान आ गया यहाँ से 4 और यहाँ से आ गया 3। ये हमारा आंसर। और नहीं तो डायरेक्ट अगर x का निकालना तो इसको झाँक देंगे, तो यहाँ y का गुणांक में हो जाएगा जो x का मान 4, इसको अगर जो y को हो जाएगा तो x का गुणांक y का अनुपात हो गया। चलिए इसी के अनुसार ये आपका जो है ये हो गया। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग अगला एग्जांपल लेते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देखिएगा, रूल नंबर 4 में समझिए कि आपको कहा दिया कि दो संख्या का अंतर है, जैसे x माइनस वाई का 40% है और कह दिया आपको कि x का 60%, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, चलिए देखिए परसेंटेज दोनों दे रहे हैं तो परसेंटेज से परसेंटेज समाप्त हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, ये हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया 3 दूनी 6, तो x माइनस वाई का हो गया आपका 2 और बराबर यहाँ हो गया 3x। ठीक है, अब गुना हो जाएगा यहाँ से, ठीक ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और फिर में गुना हो जाएगा तो माइनस 2y बराबर यहाँ हो गया 3x। अब जाती वाला एक साथ हो जाएगा, ये x ने पल तेने जाएगा ये, तो यहाँ हो जाएगा 2y माइनस में है बराबर 3x, एने कुछ ही बोली 2x है, समझ गए। तो 2x इधर हो गया माइनस, प्लस में देना जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया कितना, तो 2y माइनस में बराबर हो गया यहाँ पर ही x। अब x अनुपात हमको y निकालना है, तो x का मान जो आएगा जो y का गुणांक में रहेगा तो इसको छापिएगा तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। अगर जो x का गुणांक आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर -2 आ गया, y का गुणांक देकर पूछना तो 1 है, तो इसलिए आंसर ये हो गया -2 अनुपात 1 है। ठीक है, चलिए चलिए तो ये समझ में आ गया कि जब दो संख्याओं के अंतर का 40% बराबर, पहली संख्या का अगर जो रहेगा 60%, तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अगला देखिए कैसा प्रश्न पूछेगा जो आपको हम बताते हैं। जैसे आगे रहे कि a प्लस b का आपको दिया है 30% बराबर, आपको कहे a का है 140%। इस तरह से पिछला क्वेश्चन में दोनों का योगफल के था, अब खाली b का है। तो देखिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो हम कहेंगे a अपने आप में कितना परसेंट है, 100%, तो इसको इन्हें प्लस में होने जाएगा तो माइनस में करेंगे, तो कहेंगे b का 30% और बराबर a का 140% और माइनस a अपने आप में 100% कोई भी संख्या होता है, तो कहें a का कितना परसेंट है, 100%। अब देखिए तो यहाँ b का 30% बराबर 140 में से 100 चल जाएगा तो a का कितना परसेंट बचेगा, 40%। और देखिए परसेंट से परसेंट खत्म, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 3 b बराबर 4a, तो a अनुपात b। a का मान निकालना है तो इसको कर देंगे, थोड़ा सा झाड़ देंगे तो यहाँ b का गुणांक में हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा, और b का निकालना तो इसको कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, ये हमारा आ गया a अनुपात b, 3:4। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि a b से 40% अधिक है, a b से 40% अधिक है तथा b c
सी से 20% कम है, 20% कम है, ठीक है, 20% कम है, तो हमको पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भी हम लोग मैथ के कई तरीका होता है बनाने के लिए, तो हम लोग देखिए दो तरह से बना सकते हैं। जैसे हम लोग कहेंगे ए है जो कह रहा है 20 से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो 40%, तो 20 से 40% ज़्यादा है, तो इसको हम अगर जो मानते हैं 100 तो ये हो जाएगा 40% ज़्यादा, तो 10%, एक अंक के बाद 10% तो 10 हो गया, 40% कहेंगे तो ये हो जाएगा 40 ज़्यादा, तो 40% हो गया, यानी 40 ज़्यादा हो गया तो 140। अब कह रहा है बी सी से 20% कम है, बी है जो सी से कितना परसेंट कम है, तो 20% कम है, ठीक है, तो 20% कम है, इसका मतलब इससे 20% ये क्या होना चाहिए, 20% ये कम है, ठीक है। इसमें थोड़ा देखिए ये मानने में थोड़ा होता है प्रॉब्लम, तो आप डायरेक्ट इस तरह से बना सकते हैं कि ए है और बी है, ये कह रहा है कि बी से 40% अधिक ए है, ए से 40% अधिक है, तो मतलब बी हम 100 मानेंगे तो ये हो जाएगा 140, ठीक है। अब कह रहा है कि बी सी से 20% कम है, बी है जो सी से 20% कम है, कौन बी, तो सी अगर जो 100 हो जाएगा तो 20% कम हो जाएगा, माने 80 हो जाएगा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, 0 से 0, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। यहाँ से देखिए बी हमको इक्वल है, तो इस तरह से हमको इसको इक्वल करना होगा, तो 5 से गुना कर देंगे नीचे वाला में और 4 से गुना कर देंगे ऊपर वाला में, ठीक है। तो 5 चौक 20 हो गया ये वाला, और 5 7 चौक 28 हो जाएगा ये, और यहाँ देखिए 5 चौक 20 और 5 5 25, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हो जाएगा, ए का मान आ गया कितना 28, बी का मान आ गया आपका 20 और सी का मान आ गया 25, ठीक है। इस तरह से आप आसान तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो कहता है इसको मिटा दें, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 0.75 यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8 हो, तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। अब देखिए x का मान ज्ञात करना था, हम पहले ही बताए हैं कि आपको प्रश्न दिया हुआ है 0.5 अनुपात x समानुपात 5 है अनुपात 8, भीरी वाला के भीरी से गुना और दूर वाला के दूर से गुना, तो 5 में x से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा। हम लोग कहेंगे समानुपात मतलब होता है बराबर, तो बराबर यहाँ हो जाएगा 0.75 और गुने 8, इसको दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में हो जाएगा 100, किसको काटेंगे 25 दिया 75 और 25 चौक 100, 4 दूनी 8, यहाँ हो गया 5x बराबर 3 दूनी 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/5, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। इसी के अनुसार अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछता है कि बताइए कि 5,9,12 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। अब देखिए तो यहाँ पर ही हम लोग जानते हैं कि चतुर्थ का रहा है तो मैंने 3 को दिया होगा, प्रथम अनुपात 9, द्वितीय अनुपात 5, द्वितीय 9 और तृतीय हो जाएगा 12, और चतुर्थ कुछ नहीं है तो हम कर देंगे 1 से। बस एक ही नियम हम लोग जानते हैं, भीरी वाला के भीरी से गुना और दूर वाला के दूर से गुना, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5x और समानुपात मैंने बराबर, और 9 में 12 से गुना करेंगे तो 12 गुने 9, अब 1 से बराबर तो इन्हें 5 गुना हो जाएगा, तो भागा में 12 में 108/5, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। चलिए फिर अगर जो देखिए अगला प्रश्न इन्हें लिखे, चलिए लिख सकते हैं ना। चलिए देखिए अब अगर जो क्वेश्चन कहें आगे सुनिएगा
कहे कि 18 ये क्वेश्चन 18,24 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। तृतीय अनुपात ज्ञात करें तो हम लोग जानते हैं क्या, तो ए वाला जो हुआ वह बना था ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। एना में है ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी पर बनेगा। इसको मध्यम बोलते हैं। प्रथम हो गया, ये तृतीय हो गया। तो आपको प्रथम अनुपात दिया हुआ तृतीय ज्ञात करेगा रहा है, तो प्रथम यहाँ 18 दे ले, मध्यम अनुपात यहाँ 24 समानुपात 24 और यहाँ हो जाएगा तृतीय के एक समान लेंगे। बस भीज वाला के भीज से दूर वाला के दूर से, तो 18 में 1 से गुना करेंगे तो 18x बराबर 24 गुने 24। x का हमको मान चाहिए गुना में होने हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो 24 गुने 24 और बाटा 18 6 3 18 6 चौक 24 3 से 8 3 24, तो x बराबर हो जाएगा 8 गुने 4 8 चौक 32। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए इतना आप ये आपको इतना नोट करना है तो नोट कीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट जो भी करना है कीजिए। चलिए इसके बाद फिर हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 6 है और 24 है का मध्य अनुपात ज्ञात करें। मध्य अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ए अनुपात बी समानुपात बी और सी। मध्य माने जो यहाँ होता है दूसरा, यही यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मध्य अनुपात माने बीच वाला हमको ज्ञात करना है और ए का मान, तो एक मतलब ए हो गया 6, मध्य हम बी ए रह देते हैं। यहाँ सी का मान आपको दिया है 24, हम भीरी वाला के भीरी से बी में 20 से तो बी स्क्वायर हो गया बराबर 6 में 24 से गुना करेंगे तो 6 गुने 24 बी स्क्वायर बराबर 6 गुने, इसको लिख सकते हैं 6 गुने 4। यानी देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, 2 में से 6 एगो 6 बाहर, 4 के वर्गमूल 2, यहाँ हो गया बी, तो बी बराबर आ गया 6 दूनी 12। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर देखिए आप देखिए अगला प्रश्न क्या पूछेगा आपको से। इससे अगला क्वेश्चन कहेगा आपको कि 675 को ए और बी 675 को ए और बी में 5:4 के अनुपात 5:4 के अनुपात में बांटा गया है तो ए और बी का मान बताएं। अब देखिए क्योंकि अनुपाती राशि हम लोग जानते हैं कि रियल वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, ओरिजिनल नहीं होता है। ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग एक थ्योरी अपनाएंगे कि देखिए पूरा चाहे एडवांस मैथ रहे या जनरल मैथ रहे, एक चीज़ यही हमें याद रखना है कि नियत के तुलना नियत से, मतलब जैसे देखिए इसका अर्थ ये होता है कि जिस आदमी का जैसा नियत रहता है वो उसी तरह के लोगों से ताल्लुकात रखता है या संबंध रखता है। जैसे कोई चोर रहता है तो उसका दोस्ती चोर के साथ होता है और कंपेयर चोर से किया जाता है। कोई इंसान रहता है तो उसको इंसान के साथ किया जाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए याद रखिएगा कि नियत की तुलना नियत से करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए जैसे कहा कि दो संख्या ए और बी कितना है 675। ठीक है, तो 675 है, इसका अनुपात कह रहा है कि कितना है 5:4 में। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं। ठीक है, देखिए अब ये कह रहा है कि दो संख्याओं को 5:4 में बांटा गया है, तो बस नियत की तुलना नियत से ही करना है।
कि जो किताब में वैल्यू का आएगा वो बाटा के हम लोग लिखेंगे ऊपर। तो किताब में करा ए और बी का मान आपको दिया है 675। हम लोग कहेंगे कि अनुपात दिया 5 और 4, तो इसको योग कर देंगे तो 5 और हो जाएगा 9। अब कह रहा है ए का, तो ए का गुना कर देंगे तो 5 से निकल जाएगा, और बी का गुना करेंगे तो 4 से निकल जाएगा। बस नियत की तुलना नियत से कहेंगे, मतलब जो किताब वैल्यू कहेगा वो वैल्यू बाटा के ऊपर लिखेंगे, और वही चीज़ हम लोग बनाएंगे जो बाटा के नीचे रखेंगे, और जिसको निकालना रहेगा मान उसको बगल में गुना करेंगे। अब 9 से इसको काटिए, 9 9 छक 54, 9 सते 63, 63 हो गया। यहाँ बच गया 4 पर 5 45, 9 पचे 45, 75 मतलब एक कट गया। तो ये हो जाएगा ए का मान से 5 से गुना कर देंगे, और बी वाला हो जाएगा तो इसको हम लोग 4 से गुना करेंगे। तो 75 है 5 से करेंगे, 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, और 7 पचे 35 और 2 37 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। बी वाला देखिए 5 चौक 20 के 0 हाथ में 2, 7 चौक 28 और 2 30। ए का मान हो गया 375 और बी का मान हो गया आपका 300। इस तरह का प्रश्न रहेगा तो ऐसा बनेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्या समझे? जैसे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगला क्वेश्चन तो कहता है कि बताइए कि 992 रुपया को 992 रुपया को ए बी सी में 37 अनुपात 18 अनुपात 13 के अनुपात में बांटता है। तो अब देखिए चाहे जिस जेरा ही कहे ए बी सी का निकाले कहे या पूरा का निकाले कहे, तो उससे हम लोग देखें कि अगर जिसका भी निकालना रहेगा उसको बगल में गुणा करें। तो अगर मान लेते हैं सभी का मान निकाले, सभी का मान ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग बिठा दें, ठीक है। चलिए देखिए अब बस वही चीज करना जो किताब का रहा है वो बाटा के नीचे। किताब का कि 3 गो वैल्यू है ए बी सी, इसका कुल योग है ये समझिए 992। हम लोग कहेंगे कि ये तीनों का योग कितना है, तो देखिए अनुपात में दिया है 37 18 13, जोड़ेंगे 7 3 10 और 8 18 के 8 हाथ में 1 1 और 1 2 और 3 5 एक बाकी है 6। अब जिसको भी लाना रहेगा उसको बगल में गुना कर देंगे। तो अगर ए का मान चाहिए तो हमको 37 से गुना करेंगे तो ए निकल जाएगा, बी चाहिए तो 18 से करेंगे तो बी निकल जाएगा, अगर जो हमको सी का वैल्यू चाहिए तो हम लोग 13 से गुना करेंगे तो ये सी का निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको काटिए 4 से, 17 चौक 68, 4 से काटिए 4 दूनी 8, 1 हो जाएगा 4 तिया 12, 3 हो जाएगा 8 चौक 32, इसको काटिए 17 से, 17 एकम 17 बच गया 6 6 8 68 17 50 ही ज़्यादा होता है 17 34 17 चौक 68 14 मतलब कट गया। अब कहेंगे ए का मान निकालना है तो गुना कीजिए 14 गुने 37, बी का करना है तो 14 गुने 18 और सी का निकालना है तो 14 गुने 13। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो आपको टेबल हम पढ़ जाएंगे 14 का, 14 सते 98 के 8 हाथ में 9, 14 और दूनी 28 चौथिया 42 42 और 9, तो 42 और 8 50 अब 1 के 51 हो गया, मैंने 518 आंसर हो गया ए का मान। बी कहेंगे चाहे 18 का पड़ जाए 18 चौक 72 के 2 हाथ में 7 18 और 7 तो 18 2 20 और 5 25 हो गया। ये हो गया बी का आंसर। सी वाला देखिए तो चौथिया 42 के 2 हाथ में 4 14 और 4 18, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसका मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जैसे रहे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा आपको कि 846 रुपया को ऐसे 2 भागों में बांटा जाता है, ऐसे 2 भागों में बांटा जाता है, ऐसे 2 भागों में बांटा जाता है
की पहली भाग का पांचवा भाग, पहले का पांचवा भाग, ठीक है, पहले का पांचवा भाग तथा द्वितीय का आठवां भाग, द्वितीय का आठवां भाग का अनुपात 3:4 है। फिर सुनिए, 846 रुपया को ऐसे दो भागों में बांटा जाता है कि पहले भाग का पांचवा भाग, पहले का पांचवा भाग, पहले भाग का या पहले का पांचवा भाग, द्वितीय का आठवां भाग का अनुपात 3:4 है। ठीक है, 3:4 है तो कह रहा है कि अनुपात में तो प्रत्येक का मान निकाले। आप देखिए, अब मान लेते हैं कि दो कोई क्या है, संख्या है। ठीक है, दो संख्या है, मान लीजिए पहला संख्या है और दूसरा संख्या है। पहला संख्या है और दूसरा संख्या है। पहला संख्या का कह रहा है कैवां भाग है, आठवां भाग, तो 1/8। सॉरी, पांचवा भाग कह रहा है तो कहेंगे इसका है जो पांचवा भाग है, और अनुपात है दिया हुआ, और दूसरा को कह रहा है कितना है तो आठवां भाग है, तो इसको कर देंगे 1/8, और इसका अनुपात आपको दिया हुआ है 3:4। ये देखिए, पहला है 3 भागा में है 5, तो इधर आ जाएगा गुना में, और ये चल जाएगा इसके साथ गुना में। तो यहाँ से पहला अनुपात दूसरा निकालेंगे तो 5 यहाँ से आ जाएगा, आराम में गुना हो जाएगा। 5 तिया 15 और 8 तिया 24 हो जाएगा। ए अनुपात बी, मैंने पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात निकालेंगे। अब देखिए टोटल कहा तो किताब के ऊपर रखेंगे, नियत राशि हो गया 846। हम लोग कहेंगे जो नीचे था 5 4 9 और 2 और 1 3, ये हो गया 39। और जिसको लाना है तो यहाँ का प्रत्येक का मान निकालिए। मैंने पहला भाग निकालना है तो गुना हमको करे पड़ेगा कितना से, पहला भाग निकालना है तो 15 से गुना, और दूसरा भाग निकालना है तो 24 से गुना करे पड़ेगा। इसको काटिए, 13 तिया 39, 13 से काटिए, 13 छक 13 5 65, 13 छक 78, 63 से 91, 13 छक 78, 78 2 78 आ गया, और 2 78 और 2 80 और 4 6, 13 से तो लगता है नहीं कटेगा, 78 और 2 70 और 2 6 66 नहीं कटे। ठीक है, 6 4 10 और 8 18, 3 से काटते हैं। देखिए ये हो जाएगा 33 39, और मतलब 3 से इसको काटिए, 3 दूनी 6, 2 आ गया, 6 चौक 24 और 3 दूनी 6। कटेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है तो इसको गुना करेंगे, इसको हम पहली संख्या निकालेंगे तो 262/13 गुने 15, ये हमारा एक आंसर हो जाएगा, और एक हो जाएगा 262/13 गुने 24, ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कट नहीं रहा है, देखिए थोड़ा फिर से। पहला का कार्य क्या वहाँ पांचवा भाग है तो 1/5 हो गया, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। दूसरा कर रहा है आठवां भाग तो 1/8 हो गया। ठीक है, ये यहाँ भागा में गुना हो जाएगा, तब 5 तिया 15 और 8 चौक, सॉरी यहाँ है जो 8 चौक क्या है 32, यही प्रॉब्लम हो रहा है, 8 चौक 32 है, तो 5 भी यहाँ पर हो जाएगा आपको 7,
हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 47 आपको भागा देना पड़ेगा इसको में, कितना मतलब ये करता है देखिए। 47 से भागा हमको देना है 846, 2 मरतबा लगाएंगे तो 4 89 ज़्यादा जाएगा, 1 मरतबा लगाइए तो 47 हो गया। 14 में 7 गया 7, यहाँ बचे कितना आपका 7 में 4 गया 3, फिर यहाँ बच गया 6, 8 चौक 32, फिर मतलब लगेगा 40, 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, 8 सत्ते 56, 8 मतलब देखिए 8 सत्ते 56 के 6 हाथ में 5, 8 5 40, ज़्यादा हो जाता है। 7 मतलब है 7 सत्ते 49 के 9, 7 चौक 28, नहीं हो रहा है। सात सत्ते 49 के 9 हो रहा है, गुना कीजिए ना। 7 सत्ते 49 के 9 हाथ में 4, तो 9 तो नहीं यहाँ आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 18 से अगर जो करते हैं 8 सत्ते 56 के 6, यहाँ तो आया था कितना था 6 था, आई 14 में 7, और यहाँ ये था 7 में से 3, कितना आना चाहिए था 8 सत्ते 56 के 6 हाथ में 5, और 8 चौक 32 और 5, चलिए ठीक है। मैंने 18 मतलब है वो काटा, 47 से आपको 846 18 मतलब कटता है, ठीक है। तब गुना कीजिए यहाँ, तो 18 आया, पहला में गुना करना था 15 से, दूसरा में गुना करना था 32, तो यहाँ हो जाएगा आपका गुना 18 से, यहाँ भी हो जाएगा आपको 18 से। 18 पच्चे 90 का 0 हाथ में हो जाएगा 9, 18 एकम 18 और 9, 18 2 20 और 7 27 हो जाएगा। यहाँ देखिए 18 चौक 72 के 2 हाथ में 7, 18 दूनी 36 और 7, 18 दूनी 36 और 4 40 और 3 43 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, पहला भाग हो गया, दूसरा भाग, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोग देखें, इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न। अब जैसे हम लोग सिक्के वाला प्रश्न करेंगे, ठीक है। जैसे एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। अगला क्वेश्चन कराए, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसा के सिक्कों की संख्या सिक्कों का अनुपात 5:9:25 के अनुपात में है। 5:9:25 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 5
कुल धन 1008 रुपया है, तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 1008 रुपया है, तो विभिन्न सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। समझिए, कर रहा है एक थैला है, बैग है, जिसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्का का अनुपात दिया हुआ है कि 5, 9 और 25 के अनुपात में है। तो थैले में कुल अगर जो पैसा जोड़ता है तो 1008 रुपया होता है। कहता विभिन्न सिक्कों की संख्या क्रिया, सिक्कों की वास्तविक में क्या वो सिक्का की संख्या है। अब देखिए तो कितना है, तो कह रहे हैं 1 रुपया का है 50 पैसे और 25 पैसे का संख्या। इसको सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, तब 5:9:25 है। अब देखिए 1 रुपया वाला 5 गो में है, तो इसको कहेंगे तब 5 से गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 रुपया, अनुपात में हो जाएगा। ये हो जाएगा 50 पैसा के 9 गो। तो अगर जो 8 सिक्का रहेगा तब हो जाएगा कितना, 4 रुपया 50 पैसा हो जाएगा, 9 गो रहेगा। तो आई देखिए 25 हुआ, 25 से गुना करेंगे तो 625 भागा देंगे तो ये आ जाएगा 6 रुपया 50 पैसा। अब यहाँ नियत राशि के रूप में टोटल पैसा आपको दिया हुआ है 1008 रुपया। हम लोग जोड़िए तो कहेंगे 50 पैसा यहाँ है या 25 पैसा यहाँ, तो हो जाएगा ये 75, ठीक है, दशमलव, ये हो गया 6 और 4 10 और 5 15 रुपया होगा। दशमलव हटेगा तो 2 शून्य ऊपर जाएगा। और क्या करा, विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 5 से गुना करेंगे, 9 से करेंगे, यहाँ 25 काट छट करेंगे तो सिक्कों की संख्या आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज बात करें, हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि यह सिक्का की संख्या, सिक्का की संख्या का यह अनुपात था, ये तो प्रकार था सिक्का के प्रकार। सिक्का का क्या था, ये प्रकार बता रहा था कि 1 रुपया वाला है, 50 पैसा वाला और 25 पैसा वाला है। और यहाँ सिक्का की संख्या का अनुपात था कि 5 गो 9 गो है, तो इससे गुणा कर देंगे 5 से। तो देखिए काटिएगा, देखिए काटते हैं, नहीं तो आप लोग काट सकते हैं, काट उठ के आंसर आप लोग ले लाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद में हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अब इसी तरह के प्रश्न आगे भी, ठीक है। सुनिए, आज कहता है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के कुल सिक्के हैं, कुछ सिक्के हैं। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे की कुछ सिक्के हैं, ठीक है।